हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार राव ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको BMW सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है गियर। ठीक है, आइए हम सबसे पहले बात करते हैं गियर होता क्या है। स्टूडेंट्स, जो गियर होता है वह एक मशीन एलिमेंट होता है जिसके मदद से हम पावर को या मोशन को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। देखिए, पावर को तो हम ट्रांसमिट करना है तो हम पुली, बेल्ट और पुली के माध्यम से भी हम पावर को या मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि अगर दो शाफ्ट के बीच में अधिक दूरी है तब हम बेल्ट और पुली के माध्यम से पावर को ट्रांसमिट करते हैं या फिर मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। बेल्ट और पुली के माध्यम से जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो स्लिप होने की वजह से ज़्यादा जो पावर है वो लॉस हो जाता है। ठीक है ना। गियर का उपयोग वहाँ करते हैं जब दो शाफ्ट के बीच में दूरी कम हो और पावर को ट्रांसमिट करना या मोशन को ट्रांसमिट करना है, वहाँ पर हमको गियर का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें स्लिपेज जो है, स्लिप जो होते हैं बहुत कम होते हैं, पावर का जो है लॉस बहुत कम होता है। ठीक है ना। देखिए, जब भी हम किसी एक मशीन में गियर के माध्यम से जब पावर को ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्राइवर गियर और दूसरा होता है ड्रिवन गियर। ठीक है ना। देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया एक ड्राइवर गियर है और दूसरा होता है ड्रिवन गियर। ड्राइवर गियर का मतलब होता है कि जो पावर को ट्रांसमिट करता है, जो गियर पावर को ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं ड्राइवर गियर, और जिस गियर पर ट्रांसमिट मतलब जिस शाफ्ट पर ट्रांसमिट होता है पावर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ड्रिवन गियर। ठीक है ना। और इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो पॉजिटिव वे में होता है। ठीक है ना, नेगेटिव वे में नहीं होता है, पॉजिटिव वे में होता है। और हमेशा जो गियर शाफ्ट पे जो बंधा होता है वो की के माध्यम से जुड़ा होता है। शाफ्ट में भी की सीट बना होता है और गियर के हब में की वे बना होता है। उन दोनों के मध्य एक की लगा दिया जाता है ताकि शाफ्ट और गियर में फिसलन ना हो, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे शाफ्ट है, उसमें एक की सीट बना हुआ है और बीच में जो दिखाई दे रहा है वो की है। और ये गियर जो बना है उसमें देखिए बीच में जो हब बना है उसमें भी एक की वे बना है। ठीक है ना। इसी के माध्यम से हम एक गियर को शाफ्ट पे फिट कर देते हैं। गियर की अगर बात करें तो छोटे से छोटे मशीनों से लेकर बड़े से बड़े मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे खिलौनों में भी इसका उपयोग किया जाता है गियर का। ठीक है ना। जो सूक्ष्म मापी होते हैं उसमें भी यूज होता है, मशीन टूल में यूज होता है, गियर बॉक्स में यूज होता है। जितने भी व्हीकल होते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर देखा जाए गियर तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों मटेरियल से बने होते हैं। कुछ गियर जो होते हैं वो मेटेलिक मटेरियल से बने होते हैं, कुछ जो होते हैं नॉन मेटेलिक मटेरियल से बने होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आवश्यकता हमें किस चीज़ की है। ठीक है ना। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, जो रिक्वायरमेंट होगा, उसी के बेस पे हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमको बहुत ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम प्लास्टिक का बना करके जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जहाँ पावर कम यूज करना है, जैसे खिलौनों में छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं वहाँ पर हम प्लास्टिक का बना लेते हैं, कागज़ का भी कुछ बना होता है। ठीक है ना, लकड़ी का भी बना होता है।
तो वहाँ पर हम इन छोटे छोटे गियर को बना करके हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना है तो हमको मेटेलिक मटेरियल से ही बना करके यूज करना पड़ता है। मेटेलिक मटेरियल जैसे स्टील एलॉय हो गए, स्टील हो गए, कास्ट आयरन हो गए, ठीक है, ये मेटेलिक मटेरियल होते हैं, धात्विक पदार्थ इनको बोलते हैं, इनसे बने होते हैं। नॉन मेटेलिक मटेरियल इसमें देखिए दिखाया गया है, एक प्लास्टिक जो वाइट कलर का सबसे दिख रहा है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है ना। कुछ लकड़ी के भी बने होते हैं, प्लास्टिक के भी बने होते हैं, कागज़ के भी बने होते हैं। ये जो है नॉन मेटेलिक मटेरियल के बने होते हैं। इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमको कम मतलब पावर ट्रांसमिट करना हो, कम जो है भार को जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करना हो, ठीक है ना। गियर बनाने का जो मेथड होता है वो 3 तरह से हो सकता है। एक कास्टिंग होता है, दूसरा मिलिंग होता है, तीसरा होता है हॉबिंग, ठीक है ना। इन तीनों मेथड से हम गियर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ गियर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 तरह के गियर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ये कि जब 2 शाफ्ट के एक्सिस जो हैं, 2 शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हों। दूसरा, जब दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हों। और तीसरा जो है नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, ना ही वो पैरेलल हैं शाफ्ट के एक्सिस और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब 2 शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है, तो कौन कौन से उसमें गियर में, उस टाइप के गियर में कौन कौन आते हैं। सबसे पहला है स्पर गियर, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए जो पहला फिगर है वो स्पर गियर है, ठीक है ना। जो स्पर गियर होता है उसके शाफ्ट के जो एक्सिस होते हैं एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं और जो उस पर दांत कटे होते हैं वो सेंटर लाइन के पैरेलल वो भी होते हैं। देखिए जो उस पर तीत कटे हुए हैं वो भी सेंटर लाइन जो केंद्र रेखा कह सकते हैं उस केंद्र रेखा के भी पैरेलल हैं, ठीक है। और जो स्पर गियर होते हैं वो एक्सटर्नल गियर भी बनाए जाते हैं और इंटरनल गियर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल गियर बना दिया गया, तो अगर एक्सटर्नल गियर बनाते हैं तो दोनों गियर का जो घुमाव होता है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे एक्सटर्नल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लेकिन जब हम इंटरनल गियर बनाते हैं तो क्या होता है कि दोनों जो गियर हैं उन दोनों की दिशा, मतलब जैसे मान लीजिए इंटरनल गियर बना है, ठीक, एक बहुत बड़ा सा गियर है, उसके अंदर भी कटा हुआ है तीत और उसमें जब घूम रहा है वो, तो उसमें क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में ड्राइवर गियर घूमेगा उसी डायरेक्शन में ड्रिवन गियर भी घूमेगा, ठीक है ना। दूसरे टाइप उसी में है दूसरा हेलिकल गियर, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। देखिए ये जो दूसरा फिगर दिखाई दे रहा है वो है सिंगल हेलिकल गियर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि हेलिकल गियर होता क्या है। देखिए ये भी स्पर गियर की ही तरह होता है, ठीक है ना। इसमें भी जो शाफ्ट के एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसमें जो दांत कटे होते हैं वो कुछ न कुछ हेलिक्स, कुछ एंगल पे कटे होते हैं, उसी एंगल को बोलते हैं हेलिक्स एंगल। देखिए जो दांत कटे हुए हैं वो पैरेलल नहीं है, वो क्या है, किसी एंगल पे वो कटे हुए हैं, उसी को बोला जाता है हेलिक्स एंगल, जिस एंगल पे ये कटे रहते हैं, ठीक है। और जो इसका मेटिंग गियर जो होता है, मतलब इसके साथ जो चलने वाला होता है गियर, वो भी उतने ही डिग्री पे विपरीत दिशा में उसका तीत कटा होता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में बने रहें ठीक तरह से। दूसरा होता है सिंगल हेलिकल गियर। अब इसी का हेलिकल गियर का ही ये प्रकार है, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। सिंगल हेलिकल में क्या होता है कि देखिए एक ही तरफ ये तीत जो है एक ही तरफ कटा है, एक ही साइड। और डबल हेलिकल गियर में क्या होता है, दोनों तरफ कटा है। जो
एक बार सेंटर तक आया है किसी हेलिक्स एंगल पर, फिर वो उससे विपरीत दिशा में भी उतने ही एंगल पर वो कटा हुआ है, ठीक है ना। अंतर क्या होता है दोनों में? जो डबल हेलिकल गियर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भार को परिसित कर सकता है, ठीक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा दाब को सह सकता है, इस वजह से डबल हेलिकल गियर का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। देखिए अभी हम बताए थे आपको इंटरनल गियर यही है। इसमें एक बड़ा सा गियर है, उसके अंदर तीथ कटा हुआ है, और उसके अंदर एक छोटा सा गियर है। तो अब जो छोटा गियर अगर वो जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बड़ा वाला भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। इसी को बोलते हैं इंटरनल गियर, ठीक है। इंटरनल गियर भी ये क्या है? यह भी एक तरह का स्पर गियर के ही अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रैक एंड पिनियन गियर। रैक क्या होता है और पिनियन क्या होता है? देखिए जो सर्कुलर फॉर्म में है और उस पर तीत कटे हुए हैं उसको बोलते हैं पिनियन, ठीक है। और जो ये फ्लैट सरफेस है और उस पर तीत कटे हुए हैं उसको बोलते हैं रैक। अब देखिए इसको माना जाता है जो रैक होता है वो भी बहुत बड़े किसी सर्किल का एक छोटा सा, बहुत बड़े सर्किल का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका जो है ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं जा कर के ये एक सर्कल बनेंगे, ठीक है, उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जैसे मान लीजिए ये जो सर्कुलर गियर है अगर ये रोटेट करेगा तो ये लीनियर मोशन करेगा। रैक जो है ये लीनियर मोशन करेगा, या हम ऐसे कहें कि अगर रैक लीनियर मोशन करेगा तो ये जो पिनियन है वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमको सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में ट्रांसमिट करना है या फिर लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर हम रैक एंड पिनियन गियर का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप का जो है गियर के बारे में, जिसमें शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बेवल गियर, ठीक है। बेवल गियर का उपयोग जो है बहुत जगह इसका किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर बहुत अधिक पावर को ट्रांसमिट करना रहता है। ये देखिए जो डायग्राम में दिखाया गया है ये यही बेवल गियर है। इसका जो शेप होता है वो कोनिकल फॉर्म में होता है और ये हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं। अगर इसका एक भी पार्ट जो दो एक पेयर में है ये, अगर इसका एक भी पार्ट जो है ख़राब होता है तो दोनों को हमको बदलना पड़ता है, क्योंकि दोनों उसी हिसाब से ये बने होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर ये गायब हो जाए तो फिर इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा, नहीं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेट टीथ बेवल गियर और दूसरा होता है स्पाइरल बेवल गियर। देखिए ज़्यादातर ये जो हैं समान ही होते हैं, बस इनके ऊपर जो टीथ कटे होते हैं इनके पेरिफेरल पर या सरकमफ्रेंस पे, तो वो उसी का बस अंतर होता है। इसमें जो है ये स्ट्रेट में होते हैं, इस पे जो टीथ कटे होते हैं स्ट्रेट टीथ, नाम ही लग रहा है ये स्ट्रेट टीथ, जो सीधे कटे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो स्पाइरल बेवल गियर होता है इसमें जो टीथ कटे होते हैं ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ गियर है माइटर गियर। माइटर गियर में देखिए दो शाफ्ट हैं, दो गियर के दो शाफ्ट हैं, दोनों का जो एक्सिस अगर आप मिलाया जाए तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसी को बोलते हैं माइटर गियर। और तीसरा है नेक्स्ट है ऑब्लिक ड्राइव गियर, इसको हिंदी में तिर्यक बेवल गियर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जब शाफ्ट के एक्सिस 90 डिग्री के अतिरिक्त किसी एंगल पर अगर झुके होते हैं उसी बेवल गियर को बोलते हैं ऑब्लिक ड्राइव गियर, ठीक है। और जो तीसरे टाइप का गियर है ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल हैं ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो होता है स्पाइरल गियर और वॉर्म व्हील गियर इसको बोलते हैं, ठीक है ना।
स्पाइरल गियर क्या होता है? स्पाइरल गियर के नाम से ही पता चल रहा है कि जो उस पर टीथ बने होते हैं किस शेप में बने होते हैं? स्पाइरल शेप में बने होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसका उपयोग, स्पाइरल गियर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर अधिक से अधिक पावर को या अधिक से अधिक उच्च भार को अगर पारित करना है तो वहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग वहाँ पर किया जा सकता है जहाँ पर कम से कम भार को पारित किया करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्म गियर एंड वर्म व्हील गियर भी बोलते हैं इसको। देखिए यहाँ पर स्पाइरल गियर दिखाया गया है डायग्राम में, ठीक है। दोनों जो गियर हैं, ड्राइवर गियर या ड्रिवन गियर, इसमें जो शाफ्ट के एक्सिस हैं वो ना ही एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे के पैरेलल हैं इसमें भी, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर कम भार को पारित करना हो। दूसरे टाइप का जो है वर्म गियर, इसी को बोलते हैं वर्म एंड वर्म व्हील गियर। जो ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है वो होता है वर्म, और जो नीचे सर्कुलर पार्ट में दिख रहा है वो है वर्म व्हील गियर, ठीक है। इसमें दोनों शाफ्ट के एक्सिस को देखा जाए, जैसे ये सर्कुलर वाले का शाफ्ट के एक्सिस देखा जाए और सिलेंड्रिकल वाले शाफ्ट के एक्सिस का देखा जाए, तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन अलग अलग प्लेन में देखा जाए तो वे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, अलग अलग तल पे, एक ही तल में नहीं, ठीक है। इसको स्क्यू शाफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? स्क्यू शाफ्ट गियर, ठीक है। और इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर अधिक से अधिक पावर को ट्रांसमिट करना या मोशन को ट्रांसमिट करना रहता है, ठीक है। थैंक यू।